हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग्स इस बात की एक वीकली हॉरोस्कोप। इस हफ्ते अचानक से क्या हो सकता है जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो, क्योंकि एक कमेंट के थ्रू मुझे अगेन पता चला कि मतलब 2-3 कमेंट हमेशा आते हैं कि ऐसी ट्रैवलिंग करनी पड़ी या मेजर एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो वेरी केयरफुल कि कभी कभी हमें गाइडेंस इसीलिए मिलती है कि कुछ चीज़ों से हम बचना है। तो ध्यान रखें, कोई चीज़ है जो आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है कि आपको वो चीज़ से बचाना चाहता है यूनिवर्स, इसीलिए ये रीडिंग्स आपके सामने आई है। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है और क्या चीज़ आपको समझना है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि एक्चुअली मैं बहुत सारे वीडियो डालते जा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल है और पर्सनल रीडिंग ऑनलाइन में स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके सवालों का जवाब दूँ शॉर्ट वीडियोज़ या कोई भी तरीके से। तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगी नहीं, तो मोस्टली मैंने एटलीस्ट 4 वीडियो का टाइम डिसाइड कर चुकी हूँ, जैसे सुबह के 9 बजे, रात के 9 बजे और दोपहर के 1 या 2 बजे और शाम को 6 बजे। ये टाइम्स कोशिश कर रही हूँ कि वहाँ पे सब डालती रहूँ रीडिंग्स, और बीच में भी अगर पॉसिबल तो डालती जाऊँगी, क्योंकि इस चीज़ का आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि कुछ लोग का प्रॉब्लम हो रहा है कि उनको नोटिफाई नहीं होता कि वीडियोज़ कब आ रही है और आके चली गई, समझा नहीं। तो समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियोज़ आई हैं कि नहीं आई हैं, इसलिए आपको बता रही हूँ। द स्टार, देखिए उल्टा। द स्टार, पॉजिटिव शुरुआत। द फूल, अगेन पॉजिटिव शुरुआत। द हैंगमैन, और द जस्टिस एंड द एम्प्रेस। बॉटम ऑफ द की एनर्जी है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, जहाँ पे लग रहा है कि जैसे आपकी हैंग सिचुएशन है ना, वो ख़त्म होते नज़र आ रही है, कि जहाँ पे न्यू बिगिनिंग वो स्टार्ट होने वाली है। जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि कुछ लीगल मैटर आपके सामने आ सकते हैं, कि आपके साथ एक तो न्याय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, कि कोई चीज़ जो आपके लग रहा था कि अधूरी है, आपको जिसमें न्याय नहीं मिला, फिर वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो या लव लाइफ हो, उसमें चांसेस है कि आपको न्याय मिले। और द नई शुरुआत, किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी जॉब, किसी भी कहीं से न्यू ऑफ़र आपको आने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कहीं चीज़ में आपके जैसे कि प्रॉपर्टी रिलेटेड, या फिर आपको रेंट का घर भी नहीं मिल रहा था, या कुछ तो ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपकी जैसे ना ग्रोथ रुकी हुई थी, वहाँ पे कुछ चीज़ें मूवमेंट करने के चांसेस कुछ लोगों में ज़्यादा है। क्योंकि ये जनरल है, रीडिंग कलेक्टिव है, तो हर एक चीज़ उनके साथ नहीं होगी। चीज़ें तो दिख रही है कि सिचुएशन तो वही है, लेकिन आगे बढ़ने की जो एनर्जी है सबके साथ रेजोनेट नहीं हुई। वो पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, जैसे पॉजिटिव चीज़ों को, एबेंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा एक प्लानिंग चल रही है कि आप है ना स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, और बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा शिफ्ट है। और जो लोग ये सब नहीं कर पा रहे, लाइक ना एक ओवर थिंकिंग है, बस अपने आप को जैसे स्टक फील कर रहे हैं, या फिर अपने आप को ना वही सिचुएशन में पा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा है ना कि आप वही सिचुएशन में रहोगे तो वही थिंकिंग पैटर्न है, या वही एनर्जीज़ में रहोगे तो वही कंटिन्यू होता जाता है। आपको अपने आप को उस चीज़ से ज़बरदस्ती बाहर निकलना है। आपको अपनी भले स्पिरिचुअल वे से या किसी भी तरह से आपकी तरफ जो चीज़ अट्रैक्ट हो सकती है ना, मुझे समाओ आपको देख के ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी नज़र आ रही है, कि जो आपने खोया है, फिर वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, जो आपने खोया है, जो आपके साथ नहीं हो रहा है, उसकी तरफ आपका ध्यान है। लेकिन आपके सामने जो आ रहा है या आ सकता है, उसकी तरफ आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहा है। तो वो अगर करे तो डेफिनेटली सक्सेस तो आपके हाथ में है। एक जैसे ना आप स्टार की तरह चमकने का चांसेस है, लाइक कि पॉसिबल है कि कुछ लोग कुछ ऐसा काम करें जहाँ पे आपको ना मौका मिले, एक शाइन करने का मौका मिलता है, हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है यूनिवर्स की तरफ से ग्रो करने की, कुछ करने की। लेकिन हमारे डिसीजंस क्या लेते हैं उसके ऊपर से हमारा डेस्टिनी
तय होता है। तो वो चीज़ रखें कि ओपन टू द रिसेप्टिव मोड टू द एवरीथिंग, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ को रिसेप्टिव तरीके से लेना सीखिए। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है जहाँ पे नई शुरुआत काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि ना आप स्टक सिचुएशन है, आप लव लाइफ में एकदम रो रहे हैं, सब कुछ है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ मौका मिलेगा, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जैसे आपको उस चीज़ से बाहर निकलने की एनर्जी है। और जो लोग स्पेशली लव लाइफ में ऐसा समझ रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है या बहुत ही निगेटिव एनर्जी, बहुत ही रोना आ रहा है, सब कुछ है, तो डोंट वरी सो मच, क्योंकि आप कैसे ना न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन भी इसी एनर्जी में है, वही एनर्जी आपको मिरर हो रही है, या फिर खुद ही आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन स्टेट में ला के रखा है। तो डोंट वरी, आप सिर्फ कुछ ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने आप को इस चीज़ से मोटिवेट होके आगे निकलने की कोशिश कीजिए। Nine of Wands, Ace of Cups, Judgment, very good, Six of Cups again, कार्ड आपके सामने शफल कर रही है और मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एटलीस्ट 4 कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। द एम्प्रेस अगेन, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी ग्रोथ, कुछ लोग जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या कुछ है, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कंसीव आप करें, या फिर कुछ भी नया प्रोजेक्ट या कुछ भी चीज़ जो खुशखबरी है या अबंडेंस है, उस चीज़ के लिए एक मेहनत करने का है, उसका फ्रूट पाने का जैसे टाइम मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगर आप आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड काम कुछ अटका हुआ है, तो चांसेस है कि आप कुछ जैसे स्विच वर्ड्स है या फिर कुछ ऐसा रिचुअल या कुछ रेमेडी करे, तो आपको उस चीज़ में जैसे अब तक इफ़ेक्ट नहीं आ रहे थे या अब तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो ऐसा कुछ होगा कि आपके सामने कुछ चीज़ आएगी, रेमेडी आएगी या कुछ होगा, सोल्यूशन आएगा, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वैंड्स और 2 ऑफ कप्स। बहुत खूबसूरत रीडिंग आई है और 5 ऑफ पॉइंट बॉटम और डेक की एनर्जी है। आर्ग्यूमेंट से बचिए, हो सकता है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपकी तरफ आर्ग्यूमेंट्स लेके आए, लाइक ऑफिस में हो या फैमिली हो या आपके पर्सन हो, कहीं से भी आर्ग्यूमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब बात का बतंगड़ होना या किसी भी बात का अलग ही लेवल पे लेके जाना, ये चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ से आप प्लीज़ बचिए, क्योंकि ये चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जैसे ना अपने गोल से मतलब ना डिस्ट्रैक्ट करने की या गोल से हटाने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स आए हैं, तो और विद 6 ऑफ कप्स और टेम्परेंस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि काफ़ी लोगों के केसेस में ना डिवाइन टाइम की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जहाँ पे उनका प्यार उनके पास लौट रहा है, नया प्रपोजल आ रहा है। और ये प्यार में ना स्पेशली कैसे है ना कि एक मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे इक्वल म्यूचुअल लव आपके साथ शेयर होगा। जो भी पर्सन आपके साथ बात नहीं कर रहे थे, सपोज आप कमिटमेंट लेवल में है, तो आगे चल के बात हो सकती है कि कुछ शादी वादी की बात हो, वो चांसेस है। वो आके मिलने आ सकते हैं, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, आपके ऊपर एक ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है अगर पॉसिबल हो तो। और लव लाइफ में मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है कि यस मतलब बहुत चांसेस है कि आपकी तरफ कुछ जजमेंट आए, कि डिसीजन आए, कि ना कोई डिसीजन उनकी तरफ से जो बाकी था या आपको कुछ डिसीजन लेना है, उसमें जैसे डिसीजन लेने का एक वक्त आएगा। जस्ट बी केयरफुल, क्योंकि आपकी अभी तक की जो सोच है, आपने क्या प्लान किया, क्योंकि हो सकता है पॉसिबल, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से आपके तरफ कुछ ऐसा चीज़ आए जहाँ पे आप ना कंफ्यूज हो जाओगे कि आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस है, या फिर ऑप्शन में जानेगा कि मुझे अपनी लव लाइफ चूज़ करना है या करियर चूज़ करना है, या अचानक से आपके सामने शादी के लिए 2 प्रस्ताव आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ ऐसा सामने आ जाए जो आपको कंफ्यूज करा के रखता है।
कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ऑफर्स तो आपके सामने बहुत आ रहे हैं। लेकिन आपको ना ख्याली पुलाव से या डे ड्रीमिंग से बचना है। आपको चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा, जितने आप इमोशनल है उसके से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लेवल पे भी सोचना है। स्ट्रांगली चांसेस है कि जो भी पर्सन आ रहे हैं वो जेन्युइन पर्सन है आपकी तरफ, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। डिपेंड ऑन द आपके पर्सनल रीडिंग कि आपके कार्ड्स और आपकी एनर्जी क्या है, वो पर्सन के लिए क्या निकल के आता है। बट इन कार्ड्स की अगर एनर्जी की बात करूँ तो पर्सन आपके सामने जो शादी के प्रपोजल हो या रीयूनियन है, वो पर्सन जेन्युइनली आपके पास आ रहा है और ख़ास करके आपका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, स्पेशली लव लाइफ में। और अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो जॉब में आपको पहले तो आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने हैं, और जो अभी आप तक करते जा रहे हैं, जैसे कि आप कोई चीज़ की नई बिगिनिंग की कोशिश कर रहे हैं, नई जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको अपने इतने महीने से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हो सकता है इस हफ्ते ऐसा कुछ हो कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलने के मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कोई ऑफ़र आपके सामने बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और वो खास करके ऑफ़र बेटर था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो पहले नहीं हुआ ना, उसका एक रीज़न था कि ये जो सबसे बेस्ट ऑफ़र आपके सामने आ रहा है। अगर एक चीज़ नहीं हो रही है ना, तो ये समझिए कि आपके पास जो अभी तक जो नहीं हो रहा था ना, इसलिए नहीं हो रहा था कि कोई चीज़ का बेस्ट तरीके से या बहुत ही खूबसूरत तरीके से या बहुत ही एबंडेंट लेवल पे आना आपके लिए एक मतलब एक डेस्टाइन था, इसलिए चीज़ें रुकी हुई थी। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, आप एनर्जी बैलेंस जब करेंगे, एक स्पिरिचुअली अपने आप को इंक्लाइन करेंगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहेंगे, जैसे कि आपको इमोशन और लॉजिक दोनों से काम लेके बैलेंस करना आ जाएगा, तो आपके डिसीजंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही जाएंगे। क्योंकि बहुत पॉजिटिव रीडिंग है जहाँ पे जैसे ना आपको सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करना है, अपनी जो एक ना विल पावर है उसको खोना नहीं है कि अभी तक आपने जितनी मेहनत की है, अभी तक आपने इतनी वेटिंग की है, अभी तक आपने आपको संभाल के रखा है। बस इससे लास्ट पॉइंट आपको बस एक लास्ट चीज़ पार करनी है और बस आपके सामने अबंडेंस हो ही जाएगा। तो लेट्स सी कि यूनिकॉर्न मैसेज आपके लिए क्या है। क्यों ये रीडिंग करते वक्त मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हूँ और बहुत जैसे ना बार बार आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बी ऑन पॉजिटिव वाइब्रेशंस, क्योंकि जैसे खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं और आप दरवाज़ा बंद करके बैठे हो, वो वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। 2 कार्ड है, मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो बेसिकली यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू। आपके मुझे बहुत जितने स्टार मतलब कार्ड्स आए हैं ना, लिटरली ऐसा लग रहा है कि ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है। बी स्टिल एंड ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। शांत रहिए, शांति से। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये मेडिटेशन करने का वक्त है। आपको मेडिटेशन करने से, आपके मैनिफेस्टेशन करने से आपके रिजल्ट्स आपके सामने ज़रूर आएंगे। एस्पिरेशंस, यू आर अनलिमिटेड एंड फॉर द स्टार्स। यहाँ पे भी स्टार्स की बात करी है और बेसिकली मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अचानक से मैसेज आ रहा है कि जैसे आपके लाइफ में अभी तक कुछ ऑफर्स जो नहीं आ रहे थे या अभी तक नहीं आ रहे थे, उसका एक रीज़न था और वो जो रीज़न अभी जैसे ना कंप्लीशन के कगार पे है। जैसे कि एक फाइनल टेस्ट है आपकी और उसके बाद जैसे सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल होने वाला है आपके लाइफ में। तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी फील हो रहे हैं कि मुझे समा व्हील और फॉर्चून तो नहीं आ रहा है, बट समय ऐसा लग रहा है कि जैसे आपका वक्त बदल रहा है और ये वक्त आपने बदला है। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज़ में आप लाइक हैंगमैन सिचुएशन, वहाँ पे सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी, आपके लाइफ में फ्रीडम आ रहा है, जैसे आप जिस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, जैसे अपनी एक पैटर्न ऑफ थिंकिंग है नेगेटिव एनर्जीज से, या फिर कुछ भी चीज़ ऐसा आपके सामने कुछ आएगा जहाँ से अपना एक इमोशनल और या नेगेटिव एनर्जी से बेसिकली बाहर निकलने की एनर्जी है। और अलाउ कीजिए यूनिवर्स को आपको उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। चॉइसेस, यस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिवर्स टू हेल्प यू फाइंड इट। मैंने कहा ना, चॉइसेस आपके सामने बहुत रखे जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि ऑप्शंस मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, ऑफर्स दिख रहे हैं, तो ये तो होगा ही, क्योंकि एबंडेंस जब आपके लाइफ में आ रहा है, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल चॉइस क्या है, आपके डिसीजंस कौन से होंगे। बहुत 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 खूबसूरत रीडिंग एंड आई होप पॉजिटिव फॉर द एवरीबडी। प्लीज़
स्टे पॉजिटिव, प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, आप देखेंगे कि लाइफ में क्या मैजिक होता है। तो ये थी रीडिंग, एंड होपफुली एक नेक्स्ट रीडिंग भी आएगी, कैंडल वैक्स रीडिंग भी रात को आएगी। जस्ट स्टे ट्यून, और थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव अ गुड डे और हैप्पी डे, एक्चुअली हैप्पी डे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।